इसका सामान बांधो और निकालो इसको यहाँ से। शहराम साहब, हाशिम भाई, आप तो जानते हैं मैं ऐसा क्यों करूंगा बेगम साहबा। पुलिस के हवाले कर दूंगी, शराब से नहीं जाओगे। बेगम साहबा, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। मेरी चुप का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप। शराम, पिछले कुछ दिनों से आपकी जो भी हालत है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन आपकी उस हालत के पीछे सिर्फ आपका गम नहीं था। आपके खाने में नशावर चीजें मिलाई जा रही थी और ये सब कुछ सलीम के जरिए करवाया जा रहा था, और जिसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा था वो आपकी छोटी अम्मी थी। नूर की क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा था शायद ये सब कुछ सुनने के बाद आप मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेंगे। आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मेरी माँ है वो। लेकिन उन्होंने कभी आपको अपना बेटा नहीं समझा शहनाज। सलीम को ये सब कुछ करता देखकर ही जीनत ने आपको खाने देने का फैसला किया था, लेकिन जब आपकी छोटी अम्मी को ये सब कुछ पता लगा तो उन्होंने जीनत को भी मजबूर किया कि वो हवेली छोड़ दे। गलत कह रही हैं आप, गलत कह रही हैं आप, ऐसे नहीं हो सकता। माँ है वो मेरी, जान छिड़कती है मुझ पे वो। क्यों करेंगी ऐसा? कितना हिस्सा है मुराद साहब की जायदाद में उनका? शराम, ऐसा क्या हुआ कि वो फैक्ट्री जो आपके और आपके अब्बू की पहली प्रायोरिटी थी वो तबरेज के हिस्से में चली गई? आप होश में नहीं थे या आपको होश में आने दिया नहीं जा रहा? नूरा, प्लीज हट जाइए, मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। शायद आपके लिए आपकी जान ना सही, लेकिन दूसरों के लिए आपकी जान बहुत कीमती है। आपको नजर नहीं आता वो अलग बात है। मुझे यकीन है कि सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। काश कि ये गलतफहमी होती शराब, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है ना, वो झूठ नहीं हो सकता। क्या सुना है आपने? इससे आगे शायद आप नहीं सुन पाएंगे। कराची में एक लड़के के साथ रिश्ता तय हुआ था मेरा। रिश्ता टूटने के बाद उसने बहुत तंग किया हमें, यहाँ तक कि मुझे अगवा करने की भी कोशिश की। What? उसी की वजह से हम कराची छोड़कर यहाँ आ गए थे, लेकिन आजकल वो यहीं है। स्कूल भी आया था, बस इसलिए शराम ने घर के और स्कूल के बाहर कुछ गार्ड्स बिठाए हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। अनूर, आपने इसका जिक्र हमसे क्यों नहीं किया? अब मुझे कह देती, मैं कुछ कर देता। तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बहादुर निकली। ऐसे लोगों से डरते नहीं है। ये दुनिया तो बनी ही इसीलिए कि कदम कदम पे हमारा इम्तिहान ले, हमसे हमारी मासूमियत छीने। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं घबराना। आई एम प्राउड ऑफ यू। जाइए उस्तानी साहिबा, बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे, और चेहरे पे स्माइल लेके जाइए। ऐसी शक्ल से जाएंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। थैंक यू। बेगम साहबा, सारे कमरे चेक कर लिए मैंने। मेरा कमरा भी चेक कर लो। इसकी क्या जरूरत है? अच्छी बात, सारे कमरे चेक कर लेने चाहिए। क्वार्टरों में तलाशी ली किसी ने? जी, वो शैला और शाकरा गई हैं क्वार्टर चेक करने के लिए। ये बेगम साहिबा, क्वार्टर से जेवर मिल गए। ये कहाँ से मिले? ये सलीम के क्वार्टर से। मेरे क्वार्टर में? हाशिम भाई, मैं ऐसा क्यों? चीज की कमी थी। तुम्हारी बहन की शादी तक करवाई मैंने, कभी किसी चीज से मना नहीं किया। क्यों किया तुमने ऐसे? अल्लाह की कसम बेगम साहिबा, मुझे नहीं पता ये मेरे क्वार्टर में कैसे आया।
हटो। झूठी कस्में खाना छोड़ो, खुदा का खौफ करो। इसका सामान बांधो, निकालो इसको यहाँ से। शराब साहब, हाशिम भाई, आप तो जानते हैं मैं ऐसा क्यों करूंगा बेगम साहबा। पुलिस के हवाले कर दूंगी, शराब नहीं जाओगे। बेगम साहबा, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। मेरी चुप का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप। क्या देख रहे हो मुझे? निकाल के बाहर फेंको इसको। सुनो, पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या कुछ करता होगा। ध्यान रखा करो तुम लोग। देखो भरोसे वाले आदमी ने क्या किया हमारे साथ। जाओ अपना काम करो। और इस तरह कहीं चुराने से, मेरे से बात ना करके आपको क्या हासिल होगा? आपको पता है मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं आपकी बातों की वजह से। अभी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये हाल है। जब यकीन आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? बस मुझे देख के आप परेशान ना हो इसलिए मैं बात नहीं करती आपसे। मैं आपकी वजह से परेशान कैसे हो सकता हूँ? हो ही नहीं सकता ऐसे। जाने दे मुझे। नहीं जाने दे सकता आपको। क्यों नहीं जाने दे सकते आप? आखिर आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? नहीं है ना जवाब आपके पास? मैं बताती हूँ आपको। कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं ना कि मैंने हवेली आना जाना क्यों छोड़ा। उन्होंने बेइज्जती की थी मेरी। मुझे कहा था कि मैं आपको अपने जाल में फंसा रही हूँ, मैं फायदा उठा रही हूँ आपका। और यही नहीं, मेरे अब्बा की बेइज्जती की उन्होंने। होगी तसल्ली? मिल गया जवाब आपको या कोई और सबूत चाहिए? मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपकी दिल आज़ारी ना हो, आपका भरम ना टूटे, लेकिन अब मैं टूटने लगी हूँ शरा। मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने अपनी बेइज्जती सही, अपने माँ बाप की बेइज्जती सही, मैं हवेली के बाहर ही अच्छी लगती हूँ, यही कहा था ना उन्होंने। ठीक कहा था, लेकिन मानना पड़ेगा उन्होंने अपनी नफरत को बखूबी निभाया है। वो नफरत जो वो मुझसे करती हैं, उससे कहीं ज्यादा वो आपसे करती हैं। All the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out.